वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। भक्तों, श्री भागवत जी की पावन कथा में भगवान राघवेंद्र सरकार के सूर्यवंश, जिसे इक्ष्वाकु वंश, रघुकुल भी कहते हैं, पर चर्चा की गई। चंद्रवंश की चर्चा की जाएगी। इसके पहले परम प्रभु परमेश्वर रामलला जी की और भगवान राघवेंद्र सरकार की जन्मभूमि व राजधानी अवधपुरी की पावन रज को अपने मस्तक पर एक भजन के द्वारा धारण कर लेते हैं। तब चंद्रवंश की कथा पर प्रवेश करते हैं। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौसल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौसल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना खेलत चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीताराम जी की शोभा सूखे कानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहामन शोभा लागे रघुबर राम लला की, सहज सुहामन शोभा लागे रघुबर राम लला की। सीताराम धुन प्यारी सूखे दानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अब चंद्रवंश की कथा में बढ़ते हैं। तो विराट पुरुष नारायण जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि, और इन्हीं अत्रि मुनि के नेत्रों से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और इन्हीं से चंद्रवंश चला। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, जो बृहस्पति पत्नी तारा के गर्भ से हुए थे। जब तारा मैया देवगुरु बृहस्पति की पत्नी है, तो बुध चंद्रमा के पुत्र कैसे हो गए? वो इसलिए हो गए क्योंकि मैया तारा का अपहरण चंद्रमा ने कर लिया था। चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने बना दिया नक्षत्रों का अधिपति। अब चंद्रमा
तारा देवी से आकर्षित हो गए। माता तारा का अवसर पाकर चंद्रमा ने अपहरण किया। देवगुरु बृहस्पति जी को जब पता चला तो उन्होंने तारा को वापस पाने के लिए काफी यत्न किया। चंद्रमा से अपनी पत्नी मांगी। चंद्रमा ने साफ मना कर दिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्रादिक देवताओं को, सभी गंधर्वों को ये बात बताई तो सभी ने चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को वापस करने के लिए कहा। चंद्रमा ने माता तारा को वापस नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को समझाया और डांट लगाई। ब्रह्मा जी की डांट से, ब्रह्मा जी के समझाने पर चंद्रमा ने माता तारा को देवगुरु बृहस्पति को वापस किया। जब तारा जी देवगुरु बृहस्पति के पास आई तो गर्भवती थी। देवगुरु बृहस्पति ने तारा से कहा कि यह गर्भ किसका लिए घूम रही हो। माता तारा ने शर्म और लज्जा के कारण कोई जवाब नहीं दिया। अंदर गर्भस्थ बालक ने भी आवाज दी मैया को कि माता बताओ मैं किसका पुत्र हूं, क्यों नहीं बोल रही हो। माता तारा शर्म के कारण नजरें झुकाए खड़ी हैं, कोई जवाब नहीं दिया। जब बहुत पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया तो ब्रह्मा जी ने माता तारा से पूछा, देवी बताओ तुम्हारे गर्भ में किसका पुत्र है, ताकि उसके पिता का निश्चय हो सके। तब माता तारा ने बहुत शर्माते हुए, संकोच से नजरें नीचे किए हुए बताया कि यह गर्भ चंद्रमा से है। तो इस प्रकार से बुध चंद्रमा के बेटे हुए। अब बुध को चंद्रमा ले गए। इस प्रकार से बुध चंद्रमा के बेटे हुए और बुध के बेटा पुरुरवा हुए। बुध ने इला नाम की अप्सरा से शादी किया तो बुध और इला के संसर्ग से पुरुरवा हुए। अब पुरुरवा ने उर्वशी नाम की अप्सरा से शादी किया, जिनके संयोग से 6 पुत्र हुए। ये 6 पुत्र हैं आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं से चंद्रवंश का विस्तार आगे हुआ। पुरुरवा का दूसरा नाम एल भी है। और जो पुरुरवा के पुत्र आयु हुए, उनके 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रबद्ध, रजि, रम्य और अनेना। नहुस के 6 पुत्र हुए। नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। नहुस ने अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहा, किंतु यति ने स्वीकार नहीं किया।
एक बार नहुस ने इंद्रपद को प्राप्त कर लिया। इंद्रपद प्राप्त करने के बाद नहुस ने इंद्र की पत्नी सची से सहवास करने की योजना बनाई, सहवास करने की चेष्टा की। तो ब्राह्मणों ने इस पाप कर्म के कारण नहुस को इंद्रपद से गिराकर अजगर बना दिया। जब राजा नहुस अजगर बन गए तब राजा के पद पर ययाति जी बैठे। अब ययाति ने अपने शेष चारों भाइयों को चारों दिशाओं में नियुक्त कर दिया। ययाति ने 2 विवाह किए। ययाति जी का पहला विवाह हुआ शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से और दूसरा विवाह हुआ दैत्यराज बृहस्पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से। देवयानी ब्राह्मण और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं। तो एक ब्राह्मण पुत्री का विवाह क्षत्रिय राजकुमार ययाति से कैसे हुआ? उसकी कथा यह है कि देवयानी को बृहस्पति जी के पुत्र कच ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारा ब्राह्मण से कभी भी विवाह नहीं होगा। उस श्राप का कारण क्या था, ये कथा हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए माधवेंद्र सरकार की जय।